पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या आम आदमी दबा हुआ महसूस कर रहा है? जी परेशानी है, आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ ही रहे हैं। हम कुछ नहीं बोल सकते सर, जो चल रहा है उसको बस सहना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पहले 5,000 गुजारा हो जाए, 25,000 गुजारा नहीं हो रहा है। नेता तो अपने कुर्सी बैठे एसी की हवा खा रहे हैं, पब्लिक मर रही है। 12,000 की नौकरी करने वाला कैसे अफोर्ड कर पाएगा? पूरे विश्व में दाम बढ़े, दुनिया परेशान है, तो हम भी थोड़ा बहुत झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ रही। कांग्रेस सरकार रहती था तो कहते थे डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, अब तो महंगा इतना हो गया तो अब तो बीजेपी वाले कुछ बोलते ही। आम आदमी तो परेशान ही है, सबसे ज़्यादा तो आम आदमी परेशान रहता है। मिडल ईस्ट वॉर के बीच देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम उथल पुथल हो रहे हैं। ऐसे में पिछले 5 दिनों में 4 रुपये पेट्रोल और 4 रुपये के आसपास डीजल का रेट बढ़ चुका है। दरअसल पीएम मोदी ने भी हाल ही में देश की जनता से अपील की थी और कहा था कि तेल और डीजल की खपत कम की जाए। इसी बीच हाल ही में पेट्रोल के दामों में इजाफा देखा गया और ऐसे में अब एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में 87 पैसे का इजाफा हुआ है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम आए हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और यहाँ के पेट्रोल पंप पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, कुछ लोग हैं पॉल्यूशन बनवा रहे हैं, उनसे बात करेंगे, फिर जो लोग पेट्रोल डलवाने आएंगे उनसे भी बात करेंगे। भैया, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या आम आदमी दबा हुआ महसूस कर रहा है? जी परेशानी है, आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब की तो बहुत दिनों के बाद बढ़े हैं जी। अब मुसीबत तो आनी है, महंगाई तो हो ही रही है हर जगह। हाँ, परेशानी है। तो इस बीच पीएम मोदी भी लोगों से कह रहे हैं कि पेट्रोल कम खपत करो। वो अपील कर रहे हैं, उतने लोग बाहर निकल रहे हैं गाड़ियाँ ले लेके जी। तो देखो ना, उतनी गाड़ियाँ लोग बाहर लेके निकल रहे हैं, अपील का कोई असर कोई ना हो रहा। मिंटो रोड में उनके नेता देखो कितनी गाड़ियाँ लेके निकल रहे हैं, ये देखो आप जाके वहाँ पहले। सर, दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? जेब पे मार पड़ रही है? क्या आप कुछ कहने लायक हैं? जो सिचुएशन चल रही है, हम कुछ नहीं बोल सकते सर, जो चल रहा है उसको बस सहना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। 5 हो, 10 हो, 50 हो, जब ज़रूरत है तो भरवाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं बताइए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं पेट्रोल की कम खपत करिए, मत भरवाइए, कार पूलिंग कर लीजिए। वो तो कल कहेंगे खाइए मत, खाना तो पड़ेगा ना। बताइए, जहाँ ज़रूरत है, इतनी भीड़ में अगर कोई निकल रहा है, ज़रूरत से ही तो निकल रहा है, कोई मटर गश्ती करने तो निकल नहीं रहा है, तो जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ आपको करना पड़ेगा। आप क्या करें? देश सुरक्षित है लगता है आपको? ठीक है। देखिए, ये पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल भरवाने आए थे उन लोगों से बात हो रही थी। एक भैया और हैं पेट्रोल डलवाने, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। आम आदमी इन दिनों बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहा है और ऐसे में अभी आपने सुना कि आम जनता क्या कह रही थी। एक भैया और हैं। भैया, आज फिर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे? इसमें सर हम क्या कहेंगे, तो वैश्विक बढ़ रहे हैं तो हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है भाई। पूरे विश्व में दाम बढ़े, दुनिया परेशान है, तो हम भी थोड़ा बहुत झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बढ़ रही तो। बिल्कुल। और अगर आने वाले दिनों में और पेट्रोल के दामों में इजाफा होता है तो क्या करेंगे? फिर उसके साथ सरकारी जो अपने वाहन, बस है, मेट्रो है, फिर उससे सफ़र करेंगे, ज़्यादा अगर दिक्कत होगी तो। लेकिन पीएम मोदी तो लगातार आह्वान कर रहे हैं देश से कि कारपूलिंग करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, क्या अभी आप अमल में नहीं ला रहे हैं क्या? नहीं सर, हमारा काम ऐसा है, हमारा जीन्स पैंट का काम है, तो हमें कस्टमर पे जाना पड़ता है, तो वर्क फ्रॉम होम हो नहीं सकता है। हमें तो कस्टमर पे जाएंगे, उनको जैसे आप हमें बता रहे हो वैसे हम भी कस्टमर को समझाते हैं, फिर वो जाके हमारी बात मानते हैं, तो कुछ काम होता है जैसे माल खरीदना, पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें, तो हम वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, हमें जाना पड़ेगा। क्या महंगाई बेलगाम हो रही है? सर, अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है तो आदमी के रोज़गार बढ़ रहे हैं और आमदनी बढ़ रही, महंगाई भी बढ़ रही है। ठीक है। देखिए, ये देश की जनता है। दरअसल कुछ लोग समझते भी हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से वैश्विक संकट हो रहा है, मिडल ईस्ट वॉर में तनाव की स्थिति है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि तेल की खपत कम कीजिए। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, ये मीटर जो है वो रीडिंग कर रहा है, जो वर्तमान रेट है वो 98.64 रुपये प्रति लीटर है और ऐसे में हाल ही में 3 रुपये अभी बढ़े थे और अब 87 पैसे का इजाफा हुआ है, तब जाके 98.64 के प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है। वहीं अगर डीजल की बात की जाए 91 पैसे का अभी इजाफा हुआ है, तो कुल मिला के पिछले 5 दिनों में 4 रुपये का पेट्रोल और डीजल के बीच इजाफा हो चुका है।
वहीं सीएनजी के दामों में 3 रुपए तक की बढ़ोतरी पिछले एक हफ्ते के भीतर देखी गई है। लगातार लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लोगों का कहना है। जी मोदी जी से पहले जब उधर सरकार जब बनी थी बोला था मैं जीएसटी में रखूंगा, डीजल पेट्रोल क्यों नहीं रख रहे इसको? इसलिए महंगाई बराबर बढ़ती रहती है। कांग्रेस सरकार रहती था तो कहते थे डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। अब तो महंगा इतना हो गया तो अब तो बीजेपी वाले कुछ बोलते ही नहीं है। केवल जनता की जेब खाली हो रही है, इतनी महंगाई इतनी हो रही है। आज पहले 5,000 गुजारा हो जाए, 25,000 गुजारा नहीं हो रहा है। नेता तो अपने कुर्सी बैठे एसी की हवा खा रहे हैं, पब्लिक मर रही है। आप क्या यहाँ पेट्रोल पंप पे काम करते हैं? नहीं, पेट्रोल काम नहीं करता हूँ मैं। अच्छा, आप यहाँ मतलब अच्छा यहाँ जॉब करते हैं? यहाँ गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या आम जनता को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है? लग रहा है कि अब महंगाई बहुत हद से ज़्यादा पार हो रही है। पेट्रोल डीजल से हमारे जनता परेशान है, किसान भी परेशान है। किसानों को कुछ नहीं मिला, किसान इतना परेशान है कुछ पूछो मत ही। क्यों उनको सरकार कह रही मैं 6,000 मंथली दे रहा हूँ। कांग्रेस सरकार ने पहले जो डीएपी आती थी 500 रुपये बोरी आती थी, आज डीएपी 2,000 रुपये आ रही है। ये तो कह रहे किसानों को मैं 2,000 दे रहे, 2,000 कहाँ से दे रहे? आप ले हो रहे किसान से उल्टा। पीएम मोदी कह रहे हैं कि पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम और ज़्यादा उछाल मारेंगे? आने वाले समय में पेट्रोल के दाम बढ़ते रहेंगे। ये कभी भी घटा नहीं पाएंगे। जो बढ़ जाता है वो कोई घटता नहीं है। मेहनत को ठीक है, देखिए लगातार लोगों के अपने ओपिनियन। एक भैया यूथ है और आज का यूथ देश को लेकर क्या सोचता है, बढ़ती हुई कीमतों को लेकर क्या सोचता है, क्या जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि क्या आम आदमी की जेब पर मार पड़ रही है? वो तो बिल्कुल पड़ रही है। जितना पेट्रोल बढ़ रहा है आम आदमी तो परेशान ही है। सबसे ज़्यादा तो आम आदमी परेशान रहता है। हम तो ये देश से यही मोदी जी से यही कहते हैं बस थोड़ा सा हो सके तो पैसे डाउन हो जाए। जो आम आदमी में इतना वर्षन है, 10-12 हज़ार की नौकरी करने वाला कैसे अफोर्ड कर पाएगा? 100-150 रुपये पेट्रोल में लग जाते हैं किराए भाड़े में। अपनी 15-16 हज़ार की जॉब कर रहा है, कैसे अफोर्ड कर पाएगा? क्या इससे कहीं ना कहीं सब्जी, दूध, फल, तमाम जो जरूरी चीज़ें हैं उनके भी दाम बढ़ेंगे? शायद वैसे बढ़ेंगे या हर चीज़ पे बढ़ रहे हैं। तो मोदी ने तो ये भी बोल दिया सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो। ठीक है, देखिए एक भैया और हैं, इनसे बात करेंगे। इनका क्या कुछ कहना है? पेट्रोल डीजल को लेकर आए हैं। भैया, जिस तरीके से जो दाम बढ़े हैं क्या कहेंगे? भाई ये लड़ाइयाँ बंद करवा दो, सब ठीक हो जाएगा। अब एक देश के नेता को, देश के मुखिया को जो करना है वो कर रहा है ना, वो तो कोई गलत नहीं कर रहा ना। कहीं इतने जहाज लेकर भाग गया खुद मना करके, या मौज मस्ती करने तो नहीं गए अगले। सर कह रहे हैं जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उथल पुथल है, एक बार फिर से सर यही कहते हुए नजर आए। लगातार कुछ लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से मिडल ईस्ट वॉर का जो तनाव है, जो संघर्ष है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बेलगाम हो रहे हैं। इसमें लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्रति बैरल का रेट है वो प्रति बैरल पीछे से महंगा खरीद के आ रहा है। जो हाल ही में युद्ध से पहले 65 और 70 रुपये डॉलर प्रति बैरल सरकार को मिला करता था, वो आज बीच बीच में 104 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से जाता था, कभी 110 प्रति डॉलर बैरल के हिसाब से पहुंचा, और अब बीच बीच में प्रति जो बैरल है वो 120 डॉलर पर भी सरकार को तेल खरीदना पड़ा है। ऐसे में भैया हैं, भैया से फिर बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आप सड़कों पर काम करते हैं, आपकी फील्ड की जॉब लगती है, क्या लगता है पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी को झटका दे रहा है? झटका तो नहीं, तो ये है कि कुछ का रेट कम होना चाहिए आम जनता को देखते हुए। ठीक है, मांग है कि दाम कम होना चाहिए, सरकार को आम आदमी के लिए ध्यान देना चाहिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग, जो मिडिल क्लास है, वो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हालांकि एक क्लास वो भी है जो कह रहा है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल है, इसके पीछे सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पीछे से ही तेल महंगा आ रहा है।